नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। एबीएस के पास एचएफ में एक बहुत ही बेहतरीन बुल है जिसका नाम है हेमार। तो इस हेमार बुल के बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगा। ये हेमार बुल जो है ये लाइव एचएफ ये जेनोमिक इंपोर्टेड बुल है। इस बुल को एबीएस ने यूएसए से इंपोर्ट करके लेके आए। तो इस बुल के बारे में अगर ज्यादा जानकारी लेंगे तो इस बुल का नाप कोड NAAB नाप कोड है 29HO19591 और ये नाप कोड इशू करते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ एनिमल ब्रीडर्स। इस बुल का अगर हम एनाप कोड देखेंगे वो है CSI HF19591। ये एनाप कोड इस बुल का जो है एक यूनिक आईडी होता है और ये देता है NDDB और ये एनाप आईडी जो है इसको जो है NDDB का जो सा नेशनल डाटाबेस है उसमें वो जो है रजिस्टर्ड होता है। तो इस बुल को ब्रीड किया है डेनोवो जेनेटिक्स यूएसए ने। तो एबीएस का जो सा बुल मदर फार्म है यूएसए में वहां से इस बुल को लाइव इंपोर्ट करके एबीएस का इंडिया में जो सा ब्रह्मा सीमेंट स्टेशन है सांगली महाराष्ट्र में वहां पे इस बुल को रखा गया है। तो मैं इस सीमेंट स्टेशन का स्टार्ट वेटरनियन होने के नाते आपको ये सलाह देता हूं कि आप अगर अपना फार्म का मिल्क और फैट अगर बढ़ाना है, फार्म में अगर पशु का कंसेप्शन रेट बढ़ाना है और आर्डर इंप्रूवमेंट करना है तो ये हेमार से बढ़िया बुल आपको मिलेगा नहीं। ये हेमार एचएफ में बहुत ही बेहतरीन बुल है। तो इस बुल का जितना भी बच्चा फील्ड में आया है वो सब A2 बीटा कैसिन जो है मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस बुल के बारे में अगर ज्यादा जानकारी लेंगे, इसका अगर पेडिग्री देखेंगे ये 3 चीज का क्रॉस है। ये है सायर यानी बाप, वो है सेगवे PRC मतलब डेनोवो 7885 सेगवे PET वो क्रॉस है। उसका मैटरनल ग्रैंड सायर यानी नाना यानी बुल का माँ की बाप, ये है स्पोक, वो है रोसलेन LLC स्पोक ET बुल है और क्रॉस है मैटरनल ग्रेड ग्रैंड सायर पन्नाना नाना का बाप, बुल का माँ की बाप की बाप, वो है पावर बॉल P। इसका सायर यानी बाप है डेनोवो 7885 सेगवे P, ये ET बुल है। इसका डैम है माँ ABS स्पोक 7702P, ये ET गाय है। इसका MGS मैटरनल ग्रैंड सायर नाना वो है रोजिलैन LLC स्पोक, ये ET बुल है। इसका अगर नेट मेरिट देखेंगे ये डॉलर पे है, ये है +849। इसका मतलब है इस बुल का जितना भी बच्चा होगा वो लाइफ टाइम में जो एवरेज जो प्रॉफिट है उससे ज्यादा $849 का अतिरिक्त एडिशनल प्रॉफिट उस पशुपालक को उसका बच्चा देगा। इसका अगर टीपीआई देखेंगे ये है +2807। टीपीआई मतलब टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसका मतलब है इस बुल का जितना भी बचिया होगा उसका मिल्क प्रोडक्शन का जो सा जेनेटिक प्रूफ है, उसका मिल्क टाइप, उसका लंगिविटी मतलब जीवन काल और उसका फर्टिलिटी, ये सब को मिला के टीपीआई इंडेक्स बोलते हैं। ये जितना ज्यादा होगा वो बुल उतना अच्छा होगा। तो इसका टीपीआई इंडेक्स +2807 है। तो ये बुल बहुत बेहतरीन बुल माना जाता है। इस बुल का अगर आप इंडियन डेयरी इंडेक्स देखेंगे
वो है 7,510। तो ये जो सा 7,510 है, ये है इंडियन डेयरी फार्मिंग सिचुएशन में ये बुल का रैंक है। तो ये बुल बहुत अच्छा माना जाता है। और ये इंडियन डेयरी इंडेक्स मेरिट को अगर हम रुपीस में देखेंगे, ये है 75,100। इसका मतलब है जो एचएफ ब्रीड में नस्ल में जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन करता है, तो इसका जो सा बच्चिया होगा वो जब दूध में आएगा, वो एवरेज दूध से कम 75,100 रुपया वो लाइफ टाइम पे उस पशुपालक को ज्यादा दे के जाएगा। तो इसका ट्रांजिशन रेट 3 स्टार है। इसका मतलब इसका जितना भी बच्चिया होगा वो मैस्टाइटिस, मेट्राइटिस, एकिटोसिस, मिल्क फीवर, डिस्ट्रोकिया, इन सब में 3 स्टार रेजिस्टेंस है। हेमर बुल का अगर सीडीसीबी डाटा देखेंगे, सीडीसीबी का मतलब है द काउंसिल फॉर डेयरी कैटल ब्रीडिंग। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हर 4 महीने में अप्रैल, अगस्त, दिसंबर में ये पब्लिश करता है। ये प्रोडक्शन प्रूफ का ओरिजिन है। तो इसका जो सा मिल्क है ये प्लस 549 पाउंड है। इसका मतलब है 12,983 किलो दूध इसका जो सा बच्चिया है एक लैक्टेशन में देगा। और इसका जो सा फैट परसेंटेज है वो भी प्लस 105 पाउंड है। ये करीब 537 किलो है। और इसका जो सा प्रोटीन है वो भी प्लस 43 पाउंड है। ये 415 किलो है। इस बुल का पीटीए मतलब प्रेडिक्टेड ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी, ये मिल्क, फैट और प्रोटीन बहुत अच्छा है। इस बुल का हेल्थ एंड फर्टिलिटी ट्रेट अगर देखेंगे, इसमें प्रोडक्शन लाइफ है +3 महीना। मतलब इस बुल से जितना भी बच्चिया पैदा होगा और वो जब दूध में रहेगा, वो एवरेज 305 दिन के अलावा 3 महीना यानी 90 दिन, कुल मिला के 395 दिन इस बुल का जितना भी बच्चिया होगा वो दूध पे रहेगा। इस बुल का बच्चिया का दूध में सोमैटिक सेल स्कोर 2.79 है। ये 3 से कम है। तो उस बच्चिया में जो है मैस्टाइटिस होने का चांसेस बहुत कम है। इस बुल का हाइपर कंसेप्शन रेट +1.5 है और काउ कंसेप्शन रेट +0.6 है। ये बहुत ही बेहतर है। इस बुल का सायर कल्विंग इज 1.9% है। डॉटर कल्विंग इज ये 2.8% है। हाइपर में सायर स्टिल बर्ड्स 4.8% है और डॉटर स्टिल बर्ड 4.7% है। इस हेमर बुल का अगर कॉन्फर्मेशन देखेंगे, इसका जो सा पीटीए टाइप है वो बहुत अच्छा है। इसका जो सा आर्डर कंपोजिट है वो भी बहुत अच्छा है, 1.20 है। तो आर्डर कंपोजिट में हम इस बुल से जितना भी बच्चा पैदा होगा उस बच्चिया का 4 आर्डर अटैचमेंट, रियर आर्डर हेड एंड वाइट, आर्डर क्लेफ्ट, आर्डर डेप्थ, फ्रंट टीथ प्लेसमेंट, रियर टीथ प्लेसमेंट, टीथ लेंथ और स्ट्रेचर, ये सब अच्छा है। अगर इस बुल का जितना भी बच्चिया होगा उसका जब हम डेयरी काउ ब्रीडिंग साउंडनेस एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसका जो सा बॉडी वेट कंपोजिट है उसमें हम उसका स्ट्रेचर, स्ट्रेंथ, बॉडी डेप्थ, डेयरी फॉर्म, रैंप एंकल, टार्प वाइट, रियर लेग वो साइड व्यू से, रियर लेग रियर व्यू से, उसका फुट एंगल, फीट एंड लेग स्कोर, वो सब अगर हम देखते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, वो सब बहुत अच्छा होता है। तो ये जो सा हेमर बुल है ये एक कंप्लीट बुल है। इस बुल का कन्वेंशनल सीमेन 520 रुपया और सेक सीमेन 1500 रुपया में मार्केट में अवेलेबल है। ये जेनोमिक बुल होने के नाते इसका जो से 80% इसका कैरेक्टर जो है वो रिलायबल है कि वो अपने बच्चिया में जाएगा। तो पशुपालक भाई को हम यही सलाह देंगे कि ये हेमर का सीमेन अगर आपको मिलता है फील्ड में, तो आप उस सीमेन को अपना फार्म पे इस्तेमाल कीजिए और उससे आपको जो है बहुत ही मुनाफा होगा।
क्योंकि ये जो है हेमार बुल है, ये एक एचएफ नस्ल में कंप्लीट बुल है, ये जेनोमिक बुल है। जेनोमिक बुल होने के नाते इसका जितना भी कैरेक्टर्स है, जितना भी दूध है, गुण है, वो सब 80% से ज्यादा आपका जो है बछिया में आएगा। तो हेमार बुल से जितना भी बच्ची आपका पैदा होगा फील्ड में, वो सब जो है मिल्क में, फैट में, प्रोटीन में बहुत ज्यादा जो है रहेगा। धन्यवाद।